एक सेगमेंट हम पीएसयूज़ को लगातार समर्पित करते ही हैं, हालांकि उसमें कोई प्रेशर लगातार एक बना हुआ है। तो अब वहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको लेकर के बातचीत करते हैं। पहले कुछ एक ऐसे शेयरों पे बातचीत करते हैं जहाँ पर थोड़ी सी हरियाली है, और उसके बाद से उन शेयरों को लेकर के बातचीत करेंगे जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। चेन्नई पेट्रो आज की पहली कंपनी जिसपे कि हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम है, और सर आपसे एमआरपीएल डिस्कस करना चाहेंगे। 0.25% के आसपास का की तेज़ी आज देखने को मिल रही है, लेकिन 4-5 दिन में 5-6% भागा है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? चेन्नई पेट्रो अगर आप 900 पे ले रहे हो तो ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत शिद्दत से स्ट्रिक्टली 850 पर क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करना। टारगेट यहाँ से आपको और 950 से 1000 के दिख जाएंगे, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है अभी भी आपके फेवर में जो जा सकता है, बट स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं जी, चलिए, तो ये बात चेन्नई पेट्रो को लेकर के। सर एमआरपीएल अभी और तेज होगा सर, या फिर अभी इसकी तेज़ी पूरी हो गई है? और अभी जो लोगों ने एंट्री नहीं ली है उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनके पोर्टफोलियो में आगे आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही है हमारे पास, तो उनको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? बिल्कुल जी, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। नो डाउट ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा है। नवंबर 2025 में विपुल जी 185 190 के हाइज बने थे, मोस्टली 185 जितना चार्ट बता रहा है, तो उसी के आसपास एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली खरीद सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा है, और मार्केट नीचे है और ये स्टॉक अपने रिसेंट हाइज के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। जिनके पास है, फ्रेश खरीदारी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, पर एक स्टॉप लॉस 176 के नीचे जरूर लगाए। 176 के नीचे अगर विपुल जी अगर यहाँ से ये पलटता है तो ब्रेकआउट फेल होने के आसार काफी ज्यादा बन सकते हैं। प्रिएम्प्टिव बाई हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट ब्रेकआउट के आसपास है। 176 का स्टॉप लॉस लगाए जिनके पास है, अगर कोई लेना चाहता है उनका भी स्टॉप लॉस वही रहेगा। अगर विपुल जी ब्रेकआउट आता है तो 200 से 205 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। चलिए, ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा फोकस उन शेयरों पे भी कर लेते हैं जो कि मेटल को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। मैम जरा बताइए अभी क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान कॉपर में काफ़ी बातचीत हम लोगों ने की है मेटल को लेकर के। आज हिंदुस्तान कॉपर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। 575 का लो बनाने के बाद 10 रुपये रिकवर हुआ है। 0.25% की गिरावट, अभी जो 3.5% रह गई है। क्या टिप्पणी रहेगी अभी करंट लेवल पे आपकी हिंदुस्तान कॉपर को लेकर? अभी नहीं खरीदना है, अभी भी गिरेगा। मतलब एक अगर मैं सीधा कि कहाँ तक की बाइंग, फिर मतलब बाय कहाँ करें, अगर ये सवाल है सीधा सीधा, तो काफी नीचे का भाव निकल के आता है, लगभग 450। तो अभी काफी दूर है प्राइस से, तो बिल्कुल इम्पल्सिव बाइंग करने की जरूरत नहीं है। हर पुल बैक खरीदने वाला नहीं होता, हर डिप में खरीदारी नहीं होती, तो ये वो वाला डिप नहीं है जिसमें आप खरीदारी कर सकें। सो फिलहाल थोड़ा रुक जाइए, 450 के आसपास हम इसमें एक बार बाइंग का व्यू बिल्कुल ले सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और परसेंटेज वाइज टारगेट भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ नो फ्रेश बाइंग। अगर हो और आपको डर लग रहा है कि मैंने 450 बोला है, एंड मोस्ट ऑफ द केस में होता है ना, तो आपको मतलब देख लीजिए, अगर आपको एग्जिट प्लान करना है तो यू कैन प्लान एन एग्जिट। 1-2% 4% का अगर आप मूवमेंट जो होता है ना, जिसको बाउंस बैक बोलते हैं, आप उसको कंसीडर कर रहे हैं तो एग्जिट मत करो। लेकिन अगर आप उसको एक्चुअली कंसीडर नहीं कर रहे हो, एक्चुअल परसेंटेज 10-12-15% तक का जो डिक्लाइन करंट प्राइस से दिखता है, अगर आपको वो प्रायोरिटी है तो थोड़ा रुक जाइए, डोंट बाय फ्रेश। नहीं, खरीदारी करने से बचें, और जिनके पास है वो अभी शांति से बैठे रहें। बेच दीजिए, 450 के पास दोबारा खरीदना। बेच दीजिए, अगर लॉस में है तो थोड़ा सा निकाल दीजिए, नीचे जब आएगा दोबारा खरीदेंगे। सर हिंदुस्तान जिंक, और मैम तब तक आप नाल्को देख लीजिए, 3% नीचे है। और ये जो चांदी की सर सेलिंग देखने को मिल रही है अभी, क्या ये जो भी था हिंदुस्तान जिंक के अंदर यूफोरिया क्या ख़त्म हो गया है? अभी लग भी रहा था और कितना ऊपर जाएगा, अब जो हल्का हो रहा है कहाँ तक नीचे आ सकता है? और जिन लोगों ने बिल्कुल टॉप के आसपास खरीद लिया उनके लिए कोई चांसेस हैं, या आप लॉस बुक करना चाहिए उन्हें? विपुल जी, कहीं ना कहीं सिल्वर का जो है एक शानदार आप कह सकते हैं करेक्शन देखने को मिला है, और ये करेक्शन 60-62 के आसपास शायद आपको रुकता हुआ नजर आए जो चार्ट्स बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक भी 560-570 के आसपास शायद एक बार वापस रिटेस्ट करे, जो रिसेंट 5 से 10 दिन पहले जो लोस लगे थे। तो 560 570 मुझे लग रहा है विपुल जी, अगर किसी को बाई करना है जो रैली मिस कर चुके थे, तो 560 के आसपास जरूर एक बार उनको रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है विपुल जी, यूफोरिया आपने एकदम सही वर्ड यूज किया, यूफोरिया खत्म हो चुका है, प्रॉपर ट्रेडिंग शायद स्टॉक में शुरू होती हुई नजर है।
यूफोरिया में ट्रेडिंग इसीलिए मुश्किल है विपुल जी, क्योंकि ये हर दिन 3-4% ऊपर खुल रहा था, फिर डे हाई पे क्लोज हो रहा था। अब यूफोरिया एकदम शांत हो चुका है, मुझे लग रहा है प्रॉपर एक कंसोलिडेशन स्टॉक में होगा। तो जिनके नहीं खरीदना है 560, जिसकी नई खरीदारी जिन्होंने मिस की है, तो 560 के आसपास खरीदना चाहिए। बाकी जो रिसेंट हाइस लगे विपुल जी, वो आना फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है काफी टाइम लगेगा, क्योंकि यूफोरिया में वो हाइस लगे थे और फिलहाल वैसा यूफोरिया वापस प्रीशियस मेटल्स में मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं 560 के आसपास का वेट करना चाहिए। ठीक है, ये बात अब नाल्को को लेकर के आ जाते हैं। मैम, नाल्को में क्या व्यू रखेंगे अभी आप आज की इस गिरावट में? यहाँ पे कुछ अलग व्यू है क्या आपका? और सर एल्युमिनियम के बाद स्टील भी देख लीजिए, सेल में एक अच्छी मतलब स्थिति बनती दिखाई दे रही है। क्या वहाँ पर मौका बन सकता है क्या? 158 के आसपास अभी चलता हुआ। पहले अम्बाला मैम संक्षिप्त टिप्पणी। ओके तो 352 पर है, नो बाय है तो प्रॉफिट बुक करके अभी निकल जाओ, इट्स नॉट टू लेट, बिकॉज नेशनल एल्यूमिनियम इज वेरी लाइकली कि यहाँ से 300 से 380 आएगा। तो मेक अ डिसीजन, अगर आप हैं तो अभी भी निकल सकते हैं। और रही बात स्टॉप मतलब कहाँ पर बाय करें, तो 300 से लेकर के 280 के आसपास एक बार रिव्यू जरूर करवा लीजिएगा खरीदने से पहले। तो वहां तक का तो प्राइस प्रोजेक्शन है कि आएगा। तो वीक लग रहा है, काउंटर काफी अच्छा, काफी ज्यादा अच्छे खासे डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज है, तो निकल जाओ अगर आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना है। फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, ये सलाह है। सेल में कर सकते हैं सर, स्टील में ना तो तेजी आई वैसी, धीरे धीरे करके मतलब अब थोड़ा मतलब बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं स्टील में। कुछ कह रही मैम? सेल ठीक है। हाँ वही अरुण सर। विपुल जी एकदम जैसा कि मैडम ने कहा, सेल का चार्ट काफी अच्छा है। आज टाटा स्टील का रिजल्ट है, तो एक दिन और वेट कर लें, क्योंकि उसका रिपल इफेक्ट थोड़ा सभी स्टील स्टॉक्स पे देखने को मिलता है। पर चार्ट एकदम एक्सेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन से स्टॉक चल भी रहा है। और विपुल जी आपको याद होगा, सबसे पहले कॉपर की तेजी भी आपके साथ ही डिस्कस हुई थी, फिर हमने एक बार एल्यूमिनियम की तेजी को खेला, फिर अब स्टील की तेजी को भी हमने खेला था एनएमडीसी स्टील और टाटा स्टील के थ्रू। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेटल जो स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन में जाएंगे, आपको दोनों साइड के ट्रेड मेटल्स में देखने को मिलेंगे। सेल को मैं एक दिन का एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा विपुल जी, चार्ट अच्छा है, पर टाटा स्टील के रिजल्ट के बाद ही इसमें फ्रेश व्यू लेंगे। तो मुझे लग रहा है फिलहाल इस सेल को अवॉइड करके चले। चार्ट मजबूत है, अगर किसी ने ले रखा है तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझाव देता हूँ, 155 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल सेल में नहीं रही। ये जरा बताइए कि फिर जब टाटा स्टील का वेट करें, टाटा स्टील खरीदें क्या उसका भी रिजल्ट के बाद ही फैसला करेंगे? विपुल जी टाटा स्टील रिजल्ट के बाद एक बड़ा मूव देता है, तो रिजल्ट के बाद ही लेना चाहिए। नो डाउट स्टील के स्टॉक्स में अगर आप ओवरऑल स्ट्रेंथ देखते हैं फेरस नॉन फेरस में, तो फेरस में मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है अभी, तो टाटा स्टील को रिजल्ट के बाद ही एक बार रिव्यू करें। तो ये हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब ने तुरंत बता दिया कौन कौन से रिजल्ट है जहाँ पे आपको निगाहें रखनी चाहिए। बॉश है आज निगाहें रखने के लिए, टाटा स्टील है, श्री सीमेंट, सीमेंस, कल्याण ज्वेलर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे शेयर जो है आज रिजल्ट आते रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ मोमेंटम रहता है नतीजों के बाद, तो निगाहें रखिएगा अगर आप भी इन शेयरों में निवेशित हैं या निवेश करने का मन बना रहे हैं तो। यस, अम्बाला मैम के पास चलते हैं, मेटल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा अब पावर का रुख कर लेते हैं। संक्षिप्त में पावर और डिफेंस दोनों पे ही बात करनी है, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, तो देखते हैं। मैम जरा पावर में कोई पसंद आ रहा है क्या पीएसयूज में? एनटीपीसी कैसा लग रहा है आपको? और सर इरिडा पर देखिए कभी जान आएगी कि मतलब ये रैली अब पावर में कुछ तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ एक शेयर चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के, हालांकि एनएचपीसी भी थोड़ा सा मूव किया है, एसजेवीएन मूव किया है। मैम एनटीपीसी पे आपका व्यू क्या होगा? ओके क्रॉम्पटन भी एक बार अगर हो सके तो बताइएगा, समय रहे तो क्रॉम्पटन में बाइंग व्यू बन सकता है। जी जी। एनटीपीसी अभी आया है 362 पर, अभी नहीं खरीदना है बट नॉट एट द करंट प्राइस। हमको इसको खरीदने के लिए कम से कम 340 के आसपास का वेट जरूर कर लेना चाहिए। अभी 362 है, तो जितना हो सके अच्छी बाइंग लेने की कोशिश करिए। बाइंग जब आपकी ट्रिगर हो जाए तो आप यहाँ पर 325 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा क्लोजिंग बेस पर, और पॉसिबल टारगेट यहाँ से 375 से लेकर के 400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए ताकि बाइंग अच्छी मिले। लेना है नॉट एट द करंट प्राइस, बट लेना है पर अभी नहीं। और पावर में कुछ अच्छा लग रहा होगा तो भी आप नाम याद रखिएगा, या क्रॉम्पटन पे आ जाते हैं। पहले अरुण सर से पूछ लेते हैं, सर इरिडा या फिर कुछ और? अभी इरिडा कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी इरिडा में ब्रेकडाउन हुआ है 135 के नीचे, तो 135 एक बड़ा विपुल जी रेजिस्टेंस है। काफी आप कह सकते हैं काफी स्टॉक ने सताया इन्वेस्टर्स को, और वैसे ही स्टॉक काफी स्लो मूवर हो चुका है। पहला जो मोमेंटम पावर के साथ देखने को मिलता था
वो देखने को नहीं मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विपुल जी 120 135 ये एक रेंज के बीच में अब ये स्टॉक रहना चाहिए। वॉल्यूम्स भी काफी ड्राई है। 120 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर किसी ने रिसेंट पिछले 3 से 4 दिन में लिया है तो 120 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पर 135 के ऊपर ही विपुल जी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, वो 135 के नीचे है, तो 135 के ऊपर ही इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। तब तक मुझे लग रहा है 120 135 के बीच में रहना चाहिए। बाकी विपुल जी आपने पावर स्टॉक्स की बात की, तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड हमेशा से फेवरेट रहे, तो वो उनमें तो डेफिनेटली आपको बने रहना है। टाटा पावर भी मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज हो चुका है, तो उस पर भी जरूर नजर रखें, पर फ्रेश बाय तभी करें जब मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये 3 स्टॉक्स तो डेफिनेटली है। और 2 स्टॉक्स पे हम नजर है विपुल जी, पीएफसी आरईसी, उनमें मोमेंटम अच्छा बन रहा है। उसमें अगर माइनर कंसोलिडेशन या पुल बैक आएगा तो उसमें एक बार जरूर डिस्कशन करेंगे, पर फिलहाल मुझे लग रहा है एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर, ये तीनों स्टॉक ज्यादा बेटर लगे। ठीक, ये बात एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसे शेयर अच्छे लग रहे हैं। मैम आपका व्यू, चलिए आगे मैम, आपका व्यू पावर को लेकर के, और अगर आप क्रॉम्पटन गिफ्ट पे कॉल भी देना चाह रही थी तो वो भी आप दे सकती हैं। जी, थैंक यू। देखिए, पहले तो हम पावर में एक और स्टॉक है जो चल रहा है और चल सकता है आगे भी है, अडानी पावर। तो वैसे तो कई सारे स्टॉक्स मतलब पिछले दिनों में भी डिस्कस हो गया, पावर ग्रिड ठीक ठाक था, चल गया, लेकिन वो चल गया अभी। देन पीएफसी थोड़ा से चल गया। तो आज के डेट में एक ऐसा स्टॉक पिक करना है जो अभी अगले कुछ दिनों चल सके विदाउट एनी मेजर पुल बैक। तो वो उस लिस्ट में अडानी पावर ठीक ठाक बैठ रहा है। अभी 154 150 की रेंज में आपको मोस्ट लाइकली आज मिलेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर दिन भर का व्यू लेके चले। सो अडानी पावर में मुझे लगता है कि आपको एक पहला टारगेट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए लगभग 180 की, और ये अच्छा टारगेट है जो कि आपको अडानी पावर में दिख जाएगा। तो 180 का आज खरीदने वालों के लिए 80 इज द फर्स्ट टारगेट। फिर आप 210 तक के लिए ट्रेल करते हुए ही होल्ड करें तो ज्यादा बेटर है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल कंडीशन में आपको यहाँ पर 135 पर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो देयर इज समथिंग की डिक्लाइन फिर और थोड़ा बढ़ सकता है 20-25% का। सो एक्सक्यूज मी। तो अभी के लिए अडानी पावर में बाइंग का व्यू है। दूसरा है क्रॉम्पटन, आज अभी 244 पर। जी कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए मैम। जी आज अभी क्रॉम्पटन अभी आपका 244 पर आया है। लिमिटेड एक्सपोजर, क्योंकि अगर टर्न अराउंड होगा तो यहाँ से अच्छा खासा परसेंटेज अपसाइड का बन जाएगा। सो ओवर एक्सपोज नहीं होना है इसमें। सो क्रॉम्पटन अभी चल रहा है आपका 244। फ्रेश लॉन्ग कैन बी इनिशिएटेड हियर एट दिस प्राइस, और यहाँ से आपको पहला टारगेट पड़ाव के तौर पर 262 रुपए का 262 का एक्सपेक्ट करना है, और दूसरा टारगेट लगभग 305 रुपए का आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले और दूसरे। जी, तो ओके, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर 220 का मेंटेन करना है। 220 का स्टॉप लॉस क्रॉम्पटन गिफ्ट्स में रखे नजर। 220 का स्टॉप लॉस, लक्ष्य यहाँ पर 262 और 305, 262 305, ये 2 लक्ष्य आपको निर्धारित आपके लिए किए गए हैं, और अभी 244 के आसपास चलता हुआ तो नज़र बना करके चलें। 262 305 तक के टारगेट क्रॉम्पटन में देखने को मिल सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर इस समय देखता हुआ करीब 1% के आसपास की गिरावट है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर दिया गया है 220, 220 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। 262 और 305 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। समय आपका नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ खाली व्यू। सर अरुण सर, डिफेंस को लेकर के आपका व्यू अब क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एचएल में सर अभी क्या करें, लोअर लेवल से आज तो थोड़ा रिकवर हो रहा है 0.25% के आसपास, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहे हैं अभी कैसे देख रहे हैं, और क्या आप थोड़ा सा वक्त आ गया है कि इस क्षेत्र से दूरी बना लेनी चाहिए? आपका व्यू क्या होगा डिफेंस पे? विपुल जी, कोइंसिडेंसली आज का मेरा स्टॉक ऑफ द डे जो मैं रिकमेंड करने वाला था वो डिफेंस से ही एक स्टॉक है, और एक स्टॉक टेलीकॉम से है, तो दोनों मैं रिकमेंड कर देता हूँ विपुल जी। बीईएल में मेरी खरीदारी की सलाह है, 431 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट आज मैं इसको सोच के लेके आया था कि स्टॉक को रिकमेंड करना है, क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग आए और एचएएल की न्यूज का इम्पैक्ट इस पे देखने को मिला है। तो कोई डाउट नहीं है, स्टॉक 430-31 के आसपास है, यहाँ पे इसको खरीदना चाहिए। 424 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है और 449 का टारगेट रहेगा विपुल जी। प्योर ट्रेडिंग कॉल है 3 से 4 दिन के लिए। सेकंड विपुल जी, मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, नो डाउट उसमें स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है, तो 2020 के आसपास इसको खरीदने की सलाह है। 1990 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 2100 तक के टारगेट पोजिशनली इसमें आ सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक बी लेटर से है कोइंसिडेंटली, और दोनों ही मुझे लग रहा है
अच्छे लेवल्स के आसपास से खरीदने के लिए, तो ये मेरी आज की प्रीफर्ड पिक रहेगी। बाकी ऊपर डिफेंस सेक्टर पे मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बीएल एचएल मेरे प्रीफर्ड पिक है, वो अभी भी मेरे लिस्ट में अभी भी है। बीएल तो आज भी हमने रिकमेंड किया है। एचएल में थोड़ी दिक्कत है विपुल जी, न्यूज फ्लो की वजह से। और वो दिक्कत कहाँ जाके रुकेगी ये देखना पड़ेगा, वहां पे एक बार फ्रेश व्यू या फ्रेश बाइंग की सलाह रखेंगे, पर अभी एग्जिट की सलाह एचएल में नहीं है। एचएल में अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है, जब भी ये स्टॉक अच्छा करेगा, थोड़ा बेस फॉर्मेशन बनाएगा, इसमें भी खरीदारी की सलाह देंगे। पर अभी मेरे फेवरेट पिक बीएल और एचएल दोनों ही डिफेंस में रहेंगे। ठीक है, बीएल पे सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 425 का स्टॉप लॉस है विपुल जी, 425 और 449 के टारगेट। ठीक है, बीएल और भारतीय एयरटेल दो, मतलब ए से आप हैं, बी से मतलब ट्रेड यहाँ पर आप दिए जा रहे हैं, ए बी पूरा हो गया, वाह। बीएल पे खरीदारी की सलाह, 449 के लक्ष्य यहाँ पर 2 से 3 दिन 4 दिन का टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर निकल के आता हुआ 431 के आसपास चलता हुआ, 449 के टारगेट, स्टॉप लॉस रखिए 425 का, 425 का स्टॉप लॉस, 449 का टारगेट, ये बीएल पे निकल करके आता हुआ। तो इस पर भी आप रखिए यहाँ पर नज़र डिफेंस सेक्टर से। और टेलीकॉम पे भारतीय एयरटेल पसंद आ रहा है, यहाँ पर 2100 रुपये के टारगेट दिए गए हैं और 2990, एक मिनट में भारतीय एयरटेल भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर, 2100 टके टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए। स्टॉप लॉस क्या बताया था सर आपने? 1990 1990, वो जी 1990, 1990 के टारगेट यहाँ पर, और 2020 के आसपास बाय कॉल दी गई है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, नतीजे अभी आपने स्क्रीन पर देख ही लिए। तो यहाँ पर भी निगाहें रखिए। मैम समय तो हो गया 11:25, लेकिन फिर भी 10 सेकंड में अगर आप डिफेंस में कुछ बोल सकें तो। देखिए, डिफेंस में 10 से 15% का स्टॉक्स में करेक्शन पॉसिबल है, और जितना हो सके, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदोगे तो आप डिस्काउंट पे खरीदो ताकि होल्ड कर सके। दिस इज अ सिंपल व्यू अबाउट डिफेंस स्टॉक्स। चलिए ठीक है मैम, चलिए अब इस सेगमेंट को भी यहाँ पर करेंगे समाप्त।